Hello students, myself Rakesh Roshan, Department of Chemistry. Today we are going to study Chemistry of Class 8, Chapter 6 Combustion and Flame. आज हम लोग फ्यूल के बारे में स्टडी करेंगे. एनी सब्सटेंस which is burned to produce heat is called फ्यूल. कोई भी सब्सटेंस जो जलने के बाद हीट प्रोड्यूस करता है उसे फ्यूल कहा जाता है. सम ऑफ द कॉमनली यूज फ्यूल आर कोल, एलपीजी यानी कुकिंग गैस, वुड, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस एंड बायोगैस. कुछ फ्यूल का एग्जाम्पल्स जिसका हम लोग जनरली यूज करते हैं: कोल, एलपीजी, वुड, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस एंड बायोगैस. ए फ्यूल इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ हीट एनर्जी. यानी हीट एनर्जी का एक मेन सोर्स फ्यूल होता है. द हीट प्रोड्यूस कैन बी यूज डायरेक्टली टू कुक फूड फॉर रनिंग मोटर व्हीकल्स एंड मशीन. यानी फ्यूल को जलाने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होता है उसका यूज हम लोग डायरेक्ट रूप से भोजन बनाने में, मोटर व्हीकल्स को चलाने में या मशीन को चलाने में किया जाता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल. फ्यूल के 3 टाइप्स होते हैं: सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसियस फ्यूल. सॉलिड फ्यूल वह होता है जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, जैसे वुड, कोक, कोल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड फ्यूल्स. सेकेंड, लिक्विड फ्यूल्स. वह फ्यूल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है उसे लिक्विड फ्यूल्स कहा जाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, केरोसिन ऑयल एक्सेट्रा. थर्ड, गैसियस फ्यूल. वह फ्यूल जो रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में पाया जाता है उसे गैसियस फ्यूल कहा जाता है, जैसे नेचुरल गैस, कोल गैस, बायोगैस, एलपीजी, सीएनजी एक्सेट्रा. नेक्स्ट टॉपिक इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स. ऑल फ्यूल्स प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग. जितने भी फ्यूल्स हैं उसको जलाने पर हीट प्रोड्यूस होता है. हाउएवर दे डू नॉट प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट. जबकि ये सभी फ्यूल सेम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं. द इफिशियंसी ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू. फ्यूल के एफिशिएंसी को कैलोरीफिक वैल्यू के टर्म में एक्सप्रेस्ड किया जाता है. द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट बर्निंग और कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू. यानी 1 किलोग्राम फ्यूल्स को जलाने पर जो हीट प्रोड्यूस होता है उसे उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है. द कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ किलो जूल पर किलोग्राम. कैलोरीफिक वैल्यू को किलो जूल पर किलोग्राम के यूनिट में एक्सप्रेस्ड किया जाता है. कुछ फ्यूल के एग्जाम्पल्स और उसका कैलोरीफिक वैल्यू इस टेबल में दिया गया है. इससे काऊ डंग केक जिसका कैलोरीफिक वैल्यू 6000 to 8000, वुड
17,000 to 22,000 किलो जूल पर किलोग्राम। कोल, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, मीथेन, एलपीजी और बायोगैस, इन सभी का कैलोरीफिक वैल्यू दिया गया है। सबसे अधिक कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन का होता है। सोल्व न्यूमेरिकल, हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल्स दिया गया है। इन एन एक्सपेरिमेंट 3.6 kilogram of fuel was completely burned and the amount of heat produced was measured as 72,000 kilojoule. Calculate the calorific value of fuel. कैलोरीफिक वैल्यू, फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन, हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 3.6 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इक्वल टू 72,000 किलोजूल। सो हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 kg ऑफ फ्यूल इक्वल टू 72,000 किलोजूल बाय 3.6 kilogram. The calorific value of fuel is 22,000 kilojoule पर किलोग्राम। यानी कैलोरीफिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल हीट प्रोड्यूस्ड बाय टोटल मास बर्न। यानी टोटल जो हीट प्रोड्यूस होता है उसमें फ्यूल का जितना मास है उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू निकल आता है। सेकेंड एग्जाम्पल्स, हाउ मच हीट एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय completely burning of 10 kg of fuel whose calorific value is 40,000 kilojoule पर किलोग्राम। इसमें हीट एनर्जी निकालना है। फ्यूल का मास दिया गया है 10 किलोग्राम और कैलोरीफिक वैल्यू दिया हुआ है। सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 kg ऑफ फ्यूल इक्वल टू 40,000 kilojule. So heat produced in burning 10 kg of fuel equal to 40,000 kilojoule per kilogram multiply 10 kilogram. 4 lakh kilojoule of heat energy will be produced by 10 kg of fuel. नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल का कैरेक्टर्स। एन आइडियल फ्यूल शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इट शुड हैव ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। यानी आइडियल फ्यूल का एक कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए, हाई होता है। इट चीप एंड रीडली अवेलेबल, जो आसानी से मिल जाता है और सस्ता होता है। लीव नो रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, जो जलने के बाद अवशेष न बचे। बर्न एट मॉडरेट रेट, जो मॉडरेट रेट पर, यानी जिसका कैलोरीफिक वैल्यू, ये इग्निशन टेम्परेचर जो है वह ना ज़्यादा कम हो ना अधिक हो, यानी बर्न एट मॉडरेट रेट। इट शुड बी इजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल, जिसे आसानी से स्टोर किया जा सके। ट्रांसपोर्ट यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, जिसे आसानी से हैंडल भी किया जा सके। नो प्रोड्यूस एनी हार्मफुल प्रोडक्ट ऑन बर्निंग, जो जलने के बाद कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट उत्पन्न न हो। हैव इग्निशन टेम्परेचर एबोव द रूम टेम्परेचर, और जिसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से एबोव हो। ये आपका आइडियल फ्यूल का
कैरेक्टर्स हैं। थैंक्स।